लव जिहाद के इस खेल में कितने और किरदार सामने आना बाकी हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी तो कादरी साहब सामने आए, कितने लोगों को फंसाया, कितनी लड़कियों को इस जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुके हैं, कहीं और तो नहीं भेज दिया। इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। रिपोर्ट देखिए। देश में डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। नफरती गैंग मुस्लिम युवाओं का नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिससे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जा सके। यही नहीं, हिंदू लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलना भी नफरती गैंग की साजिश का हिस्सा है। इंदौर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की करतूतों का खुलासा खुद उसके ही दो गुर्गों ने किया, जिसे पुलिस ने 2 लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब आदिल और अल्ताफ नाम के इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो इन दोनों ने जो खुलासे किए उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने लव जिहाद की साजिश के मास्टरमाइंड अनवर डकैत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इनाम करने के बाद फिर लगातार टीम में दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक एनएसए का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और एनएसए भी उनका ऐसा कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका एनएसए भी कर दिया गया, तो एनएसए का वारंट भी जारी हो गया है। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत का देश विरोधी साजिश से नाम जुड़ते ही इंदौर नगर निगम में भी हलचल बढ़ गई। नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने चिट्ठी लिखकर अनवर को पार्षद पद से हटाने की मांग की। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की अपील की है, जिससे इंदौर की बेटियों पर कोई गलत निगाह न डाल सके। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। अनवर डकैत एक पेशेवर अपराधी है। इस पर पहले से ही 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब अनवर के इन सारे मामलों की भी पड़ताल में जुटी है। इंदौर पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि अनवर जो पैसे लव जिहाद के लिए खर्च करता था, वो पैसे आखिर अनवर के पास कहां से आते थे। इसके अलावा अब तक अनवर गैंग ने कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। अनवर गैंग का नेटवर्क सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है या फिर इंदौर के बाहर भी ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लव जिहाद के इस खेल में कितने और किरदार सामने आना बाकी हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अभी तो कादरी साहब सामने आए, कितने लोगों को फंसाया, कितनी लड़कियों को इस जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुके हैं, कहीं और तो नहीं भेज दिया। इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। रिपोर्ट देखिए। देश में डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। नफरती गैंग मुस्लिम युवाओं का नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिससे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जा सके। यही नहीं, हिंदू लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलना भी नफरती गैंग की साजिश का हिस्सा है। इंदौर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की करतूतों का खुलासा खुद उसके ही 2 गुर्गों ने किया, जिसे पुलिस ने 2 लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब आदिल और अल्ताफ नाम के इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो इन दोनों ने जो खुलासे किए उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने लव जिहाद की साजिश के मास्टरमाइंड अनवर डकैत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इनाम करने के बाद फिर लगातार टीम में दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक एनएसए का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और एनएसए भी उनका ऐसा कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका एनएसए भी कर दिया गया, तो एनएसए का वारंट भी जारी हो गया है। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत का देश विरोधी साजिश से नाम जुड़ते ही इंदौर नगर निगम में भी हलचल बढ़ गई। नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने चिट्ठी लिखकर अनवर को पार्षद पद से हटाने की मांग की। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की अपील की है, जिससे इंदौर की बेटियों पर कोई गलत निगाह न डाल सके। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो
इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। अनवर डकैत एक पेशेवर अपराधी है। इस पर पहले से ही 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब अनवर के इन सारे मामलों की भी पड़ताल में जुटी है। इंदौर पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि अनवर जो पैसे लव जिहाद के लिए खर्च करता था, वो पैसे आखिर अनवर के पास कहां से आते थे। इसके अलावा अब तक अनवर गैंग ने कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। अनवर गैंग का नेटवर्क सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है या फिर इंदौर के बाहर भी ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लव जिहाद के इस खेल में कितने और किरदार सामने आना बाकी हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तो कादरी साहब सामने आए, कितने लोगों को फंसाया, कितनी लड़कियों को इस जाल में फंसाकर धर्मांतरण करवा चुके हैं, कहीं और तो नहीं भेज दिया। इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही। रिपोर्ट देखिए। देश में डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। नफरती गैंग मुस्लिम युवाओं का नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को फांसने के लिए फंडिंग कर रहे हैं, जिससे हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराया जा सके। यही नहीं, हिंदू लड़कियों को देह व्यापार के धंधे में ढकेलना भी नफरती गैंग की साजिश का हिस्सा है। इंदौर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ, जहां कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकला। पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत की करतूतों का खुलासा खुद उसके ही 2 गुर्गों ने किया, जिसे पुलिस ने 2 लड़कियों से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब आदिल और अल्ताफ नाम के इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो इन दोनों ने जो खुलासे किए उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने लव जिहाद की साजिश के मास्टरमाइंड अनवर डकैत की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इनाम करने के बाद फिर लगातार टीमें दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक एनएसए का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और एनएसए भी उनका ऐसा कर दिया गया है। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका एनएसए भी कर दिया गया है, तो एनएसए का वारंट भी जारी हो गया है। कांग्रेस पार्षद अनवर डकैत का देश विरोधी साजिश से नाम जुड़ते ही इंदौर नगर निगम में भी हलचल बढ़ गई। नगर निगम के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने चिट्ठी लिखकर अनवर को पार्षद पद से हटाने की मांग की। उन्होंने पुलिस से भी इस मामले में पूरे नेटवर्क के पर्दाफाश की अपील की है, जिससे इंदौर की बेटियों पर कोई गलत निगाह न डाल सके। तो एक तो उनको तुरंत हटाया जाए और उसके अलावा मैंने पुलिस से भी कहा है कि वो इसका इन्वेस्टिगेशन जल्दी करें और इन्वेस्टिगेशन करके इनको तुरंत गिरफ्तार भी करें। अनवर डकैत एक पेशेवर अपराधी है। इस पर पहले से ही 18 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब अनवर के इन सारे मामलों की भी पड़ताल में जुटी है। इंदौर पुलिस अब ये भी पता लगाने में जुटी है कि अनवर जो पैसे लव जिहाद के लिए खर्च करता था, वो पैसे आखिर अनवर के पास कहां से आते थे। इसके अलावा अब तक अनवर गैंग ने कितनी लड़कियों को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद की है। अनवर गैंग का नेटवर्क सिर्फ इंदौर तक ही सीमित है या फिर इंदौर के बाहर भी ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नफरती एजेंडा फैलाने वाले अनवर पर शिकंजा अब कस चुका है, फरार है पूरे परिवार के साथ। गिरफ्तारी कब होगी, इसी का इंतजार पूरा इंदौर बल्कि पूरा भारत कर रहा है, क्योंकि पता चले कि कहां कहां इसने अपने जाल फैलाए हुए हैं।